हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में जस्टिस के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि न्याय क्या होता है और न्याय के कितने प्रकार होते हैं। जैसे ही हमारे जहन में या मस्तिष्क में न्याय का मतलब आता है तो हम मूलतः यही समझने लगते हैं कि अदालत में किए जाने वाले फैसले न्याय कहलाते हैं। परंतु वास्तविकता में न्याय बहुत विस्तृत शब्द है। जो न्याय है इतना विस्तृत है कि जिसे समझने के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क के साथ साथ अपनी चेतना को भी जागृत करना पड़ेगा, तभी हम न्याय के बारे में जान पाएंगे। न्याय जो शब्द है वो इनइक्वालिटी से, व्हाट इज जस्टिस, तो मैंने इसे इनइक्वालिटी से जोड़ा है। इनइक्वालिटी क्या होती है? असमानता। जब असमानता होगी, भाई हम लोगों में कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, तो हमारे में क्या है? असमानता। कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई अनपढ़ होगा, ये क्या है? असमानता। कोई मतलब वर्कर होगा तो कोई मतलब नियुक्ता होगा जो नियुक्त करेगा। तो हम लोगों में खाई है एक तरीके से, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन को लेकर हो, चाहे सोशल कंडीशन को लेकर हो। तो वो जो अंतर है, इनइक्वालिटी है, वो असमानता है। जब असमानता होगी तब क्या है? होगा अनजस्टिस, यानी कि अन्याय होगा। और इस अन्याय को कम करना या खत्म करना ही क्या है? वो न्याय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि न्याय की अवधारणा विस्तृत अर्थ में हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई ये सब व्यक्तियों के बीच में तथा व्यक्तियों और राज्य के बीच में न्यायपूर्ण संबंध को और इशारा करती है। भाई हमारे संबंध हैं, व्यक्तियों के संबंध हैं या राज्य के संबंध हैं, और वो उनमें आपस में तालमेल बैठ रहा है और उन्हें कम किया जा रहा है, अन्याय को कम किया जा रहा है, तो वो क्या है? जस्टिस है। कहने का मतलब है जैसे अफेक्ट ऑफ द वर्कर। जब हम किसी वीकेस्ट वर्कर नहीं, वीकेस्ट यानी कि जो कमजोर पर हम अफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो क्या है? अनजस्टिस है। भाई हम क्या कर रहे हैं? हमसे कमजोर कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुअर हो, पुरेस्ट हो, या सोशल रूप से, सोशलिज्म रूप से, मतलब जैसे अनटच इंडिया की बात करते हैं, जो स्टैलिन की एक अनटच इंडिया है अभी वर्तमान में, उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे लोगों को सोशल रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है समाज में। पहले भी थी, परंतु हम कहते हैं कि हमारा देश, हमारा आज का जो भारत है वो बहुत ज्यादा सुधार में है। परंतु स्टैलिन ने अपने एक अनटच इंडिया नाम से एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, उसमें दिखाया गया है कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर कहीं ना कहीं अनजस्टिस की भावना ना हो, चाहे वो सोशल के रूप से। उन्होंने सोशल के रूप में ही प्रस्तुत की है कि कोई अपर कास्ट है तो कोई लोएस्ट कास्ट है, तो उनमें जो असमानता है, सोशल रूप से भी वीकेस्ट हो सकता है, कोई कह सकते हैं कि इनकम के रूप में वीकेस्ट हो सकता है, जैसा कोई गरीब हो सकता है, या फिर सामाजिक रूप से वो बहुत ज्यादा, चाहे वो अमीर हो, उसके पास पैसे हो, परंतु समाज में उसकी वैल्यू कम हो, तो वो भी क्या है? अनजस्टिस है। तो उनको आपस में एडजस्टमेंट करना, वो क्या है? न्याय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई हम साधारण शब्दों में कहें तो न्याय केवल इतना है कि जो अदालत में न्याय है उससे नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम जो वीकेस्ट है, अनजस्टिस है, उनको समानता है सोशल वैल्यू के साथ, मतलब सबकी इनकम लगभग सही हो, वेब्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो, यानी कि सबको पास अवसर हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। जैसे हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, वैसे इसी का है। जब हम टाइप्स ऑफ न्याय की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, तो उसमें पॉलिटिकल जस्टिस,
जैसे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो जनता को द्वारा जब सरकार चुनी जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो सरकार में एम मान लो दो तरीके की सरकार, हम ज्यादा वैसे तो तीन तरीके की सरकार होती है, एक स्थानीय सरकार, एक प्रदेश स्तर पर सरकार, और एक राज्य मतलब केंद्र की सरकार। तो चाहे वो स्थानीय सरकार हो, जैसे निकाय चुनाव होते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, पहले पंचायत चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान और पंचायत, तो उसमें सीट्स का आवंटन कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि भाई एक ही मतलब एक ही सोशल रूप से जो सामाजिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे वही दिन प्रधान बनते थे, परंतु अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस अनजस्टिस को लेकर अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी है। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से पैदा करती है कि जो निम्न स्तर की कास्ट वाले व्यक्ति हैं उनकी सीटों का रिजर्वेशन कर दिया है कि एक गांव में से मान लो एक अपर कास्ट का उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं एससी में 21% और ओबीसी में 27% आरक्षण करके उन्हें राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति बन सकते हैं। वहां पर जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो रसूखदार होगा, समानता के आधार पर ऊंचा होगा, वो व्यक्ति को सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या होगा, जो कमजोर वर्ग है, या वो चाहे वो सोशल रूप से एससी में है या ओबीसी में हो, तो उसे टिकट मिल जाएगा, और वही लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे भी वही। तो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी मिलती है, न्याय में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसके रिजल्ट से ही हमारा क्या है, इसे और समझाने की प्रयास करते हैं। जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसका जो रिजल्ट आता है उससे क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम बनता है, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। तो इन चीजों को कम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है या इनकम की भावना है या सोशल वैल्यूज हो, उन्हें हम धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, संवैधानिक रूप से हम क्या करते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें व्यक्तियों को न्याय की व्यवस्था की गई है, जैसे अपॉर्चुनिटी दे दी सबको, और सबको समान अवसर देना, उपाधियों का अंत कर देना, जिससे वो अपने आप को कोई छोटा या ना बड़ा ना समझे। ठीक, अब हम साधारण शब्दों में पढ़ लेते हैं किताब की भाषा में, न्याय का अर्थ क्या होता है। न्याय से तात्पर्य समान बनाना है और साधारण शब्दों में अधिकारों का ध्यान रखना व अधिकारों को रक्षा करना है। भाई सबको समान बनाना है, न्याय का मतलब क्या है, समान बनाना, समान मतलब इक्वल बनाना, और साधारण शब्दों में अधिकारों का ध्यान रखना तथा अधिकारों की रक्षा करना, यही क्या है हमारा न्याय। अब हम टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात करें, न्याय के प्रकार की बात करें, तो न्याय के जो प्रकार हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात करें वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात करें तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में सबको बराबरी का स्थान। भाई हम सबको जो समाज है उन्हें हम क्या करेंगे, सबको समाज में बराबरी का स्थान देंगे। हमारे देश आज भी नागरिकों के साथ धर्म, लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और इस भेदभाव को ठीक करने के लिए संविधान सामाजिक न्याय पर विश्वास रखता है। भाई इसको ध्यान में रखने के लिए किस पर ध्यान रखता है, संविधान कहता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। उन लोगों के साथ सामाजिक न्याय किस तरीके से हो सकता है, जैसे संविधान में व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है समाज के आधार पर, जाति के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या धर्म के आधार पर, तो उस पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जाए। जैसे जाति के आधार पर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकता, जाति सूचक शब्द कहेगा तो उस पर संविधान के तहत केस किया जा सकता है।
जो व्यक्ति मतलब जाति सूचक शब्द से किसी को संबोधन करेगा या गाली देगा या उसकी जात को नीचा कहेगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, संवैधानिक रूप से वो कर सकते हैं। ये तो जाति का होगा। धर्म के आधार पर एक धर्म के, मान लो हम बहुत सारे लोग एक धर्म के हैं और कम लोग कुछ अलग दूसरे धर्म के हैं, तो हम क्या कर, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उनके जो धर्म है चाहे वो कम है तो उनके धर्म हम अपने कहा जाए हमारी बाहुल्यता ज्यादा है, कुछ लोगों की बाहुल्यता ज्यादा होती है तो वो कम लोगों पर अत्याचार करें। तो उसे भी न्यायालय ने सबको धर्म को बराबर कहा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही है। सही है? देश का कोई धर्म नहीं होता, लिंग के आधार पर सामाजिक न्याय नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही इतना प्रॉब्लम्स हैं कि मेल और फीमेल को बराबर की शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हम आर्थिक न्याय की, इकोनॉमिक जस्टिस की। तो आर्थिक न्याय का संविधान प्रदत्त मूल अधिकार यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और उपयोग करने का अधिकार है। कि भाई आप लोग जानते हैं कि भाई इकोनॉमिक न्याय क्या होता है। भाई कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो उसे मतलब पहले क्या होता था, मैं जब उत्तर वैदिक काल की बात करता हूँ तो ये होता था, जब वर्ण व्यवस्था थी तो शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और ना ही उन्हें अर्जन करने का अधिकार था। परंतु अब जो न्याय है तो वो कोई भी व्यक्ति है जो कमाता है वो इकट्ठा भी कर सकता है। अब लास्ट बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तथा भारत का नागरिक है मत का अधिकार प्रदान किया है। भाई ये क्या है? मत का अधिकार। वह राज्य की पंचायत, स्थानीय निकाय या विधानसभा या लोकसभा के लिए अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुन सकता है। भाई क्या होता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति उठ रहा है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, जैसे आपने देखा होगा मेंबरी, चेयरमैन, निकाय चुनाव होते हैं, उन्हें पंचायत में प्रधान है, ग्राम प्रधान है, या फिर जो बीडीसी मेंबर होते हैं या ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनके लिए व्यवस्था। विधानसभा मतलब प्रदेश में जो चुनाव होते हैं, लोकसभा मतलब जो केंद्र के लिए चुनाव बनाते हैं, उनमें किसी को भी वोट करने का अधिकार है। और राजनीतिक न्याय क्या हो सकता है? जैसे आरक्षण के आधार पर कहें जाए, रिजर्वेशन के आधार पर कोई अपॉर्चुनिटी भी प्रदान की जाती है SC OBC को। थैंक यू वेरी मच। आज हम जस्टिस के बारे में इसके टाइप्स और इनका मीनिंग जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।